हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 16वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रोहित लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने प्राइवेट रूम से बाहर निकला। उसने फैसला कर लिया था कि वो इसी बख्शीवास के अपार्टमेंट में जाएगा और लावण्या को अपने साथ लेकर आएगा। अब रोहित को प्रीति और उसकी प्रॉपर्टी की कोई चिंता नहीं थी, उसे बस लावण्या चाहिए थी। इस ख्याल को दिमाग में लिए रोहित कॉरिडोर से गुजर रहा था, मगर लड़खड़ा कर एक ओर जा गिरा। ये एक कमरा था जिसका दरवाजा ठीक से बंद नहीं था और रोहित के उस ओर गिरने के कारण दरवाजा पूरा ही खुल गया। अंदर का नज़ारा देखकर रोहित चीखा, लावण्या, तुम ये सब नहीं कर सकती। अंदर रीना एक आदमी की गोद में बैठकर उसे किस कर रही थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो ये सब एंजॉय कर रही है। रीना की साइड प्रोफाइल सेम लावण्या के जैसी थी और शराब के नशे में रोहित ने समझा कि ये लावण्या ही है। रोहित की आवाज़ सुनकर वो आदमी और रीना थोड़ा चौंक गए। रीना तो रोहित को देखकर डर ही गई थी और उस आदमी से और ज़्यादा चिपक गई। रोहित ने रीना को उस आदमी से अलग किया और फिर उस आदमी को पंच करते हुए कहा, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी लावण्या को हाथ लगाने की? उसे छूने का हक मेरा है, मेरी बीवी है वो। रोहित की बातें सुनकर वो आदमी गुस्सा हो गया। ऊपर से रोहित उसे पीट रहा था तो उस आदमी ने भी खुद को रोका नहीं। वो रोहित को पीटना शुरू कर दिया। उसने रोहित को एक चांटा मारते हुए कहा, थोड़ी शर्म भी आती है तुम्हें? तुमने कुछ पैसों के लिए अपनी बीवी को एक प्रोस्टिट्यूट बनने पर मजबूर कर दिया। आई एम श्योर ये शराब भी तुम उन्हीं पैसों से पी रहे हो। एक तो गलत काम खुद करते हो और ऊपर से मुझे मार रहे हो। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नीरज गुप्ता नाम है मेरा और मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये कहकर नीरज रोहित पर टूट पड़ा। रोहित भले ही नशे में था पर फिर भी उसने नीरज को खुद पर हावी नहीं होने दिया। दोनों के बीच बहुत भयंकर वाली मारपीट हो रही थी। रीना तो ये सब देखकर डर गई और जोर जोर से चीखने लगी। आवाज़ें सुनकर मैनेजर और कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। मैनेजर ने उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हुए कहा, सर छोड़िए एक दूसरे को। आप लोग क्या कर रहे हैं? लड़िए मत, बैठकर बात कीजिए। पर यह लड़ाई रोकने के चक्कर में बेचारा मैनेजर खुद ही पिट गया। अब मैनेजर समझ गया कि रोहित और नीरज को रोकना उसके उसके बस की बात नहीं है, इसलिए उसने पूरी सिक्योरिटी टीम को ही क्लब के अंदर बुला लिया और किसी तरह रोहित को नीरज से अलग करवाया। नीरज ने अपने होठों से खून साफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रोहित ने अपने कपड़ों को सही सही कहा और देखते हैं और इसी के साथ एक बार फिर हाथापाई शुरू हो गई। नीरज ने बुरी तरह रोहित को पीटा और बदले में रोहित ने उसका सिर फोड़ दिया। वो भी कुछ कम नहीं था। रोहित ने बड़ी आसानी से नीरज को ओवर पावर कर दिया था, मगर नीरज हार मानने को तैयार नहीं था। मैनेजर ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को आगे बढ़ने से रोक दिया। वो समझ चुका था कि नीरज और रोहित अब रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए वो उनके थकने का इंतजार कर रहा था ताकि वो चुपचाप बैठकर एक दूसरे से डील करें। रोहित ने नीरज को किक करके जमीन पर गिरा दिया। कई लोगों के सामने ये बेइज्जती बर्दाश्त न कर पाने के कारण नीरज ने चिल्लाते हुए कहा, घटिया आदमी, एक लड़की के चक्कर में तुमने मेरी ये हालत की है, उसका बदला तो मैं जरूर लूँगा। तुम्हारी भले ही यहाँ कोई तुम्हारी भले ही यहाँ कोई ना जानता हो, लेकिन मैं बड़े इज्जतदार परिवार से हूँ। आज अगर मैंने तुम्हें जेल न भिजवाया तो मेरा नाम नीरज गुप्ता नहीं। मैनेजर ने नीरज को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने फिर भी पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर बाद रोहित और नीरज पुलिस स्टेशन में थे। रोहित एक बेंच पर बैठकर सिगरेट पी रहा था, वहीं नीरज उसे घूर रहा था। रोहित पुलिस स्टेशन में भी इतने मज़े से इसलिए बैठा था क्योंकि ऑफिसर ने उसे पहचान लिया था। राणावत फैमिली से पंगा ना हो जाए, इस वजह से ऑफिसर रोहित के साथ बड़ी तमीज़ से पेश आ रहे थे। वैसे तो ऑफिसर को भी रोहित पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक मंगेतर होने के बावजूद रोहित अफेयर रख रहा था। वो तो ज़्यादा लोगों ने रोहित का चेहरा देखा नहीं था, वरना कब का उसका भांडा प्रीति के सामने फूट चुका होता। ऑफिसर ने कहा, मिस्टर रोहित, ये पुलिस स्टेशन है। आप जैसे इंसान का यहाँ आना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। ये बात अगर बाहर निकल गई तो आपकी बहुत बदनामी होगी। ऑफिसर की बात सुनकर रोहित ने मुड़कर नीरज को देखा और एहसास हुआ कि फालतू ही उसने नीरज के साथ हाथापाई की। अब तक रोहित का नशा उतर चुका था, इसलिए वो सही ढंग से सोच पा रहा था। ऑफिसर ने बड़े सिंसियर तरीके से कहा, मिस्टर रोहित, ये जो रीना है उसका काम ही है अलग अलग लोगों की रातें रंगीन करना। आपको उसके चक्कर में किसी और से लड़ाई करना शोभा नहीं देता। प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा।
वरना किसी दिन आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। रोहित ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। यह कहकर वो जाने लगा, मगर ऑफिसर ने रोहित को रोकते हुए कहा, रुकिए मिस्टर रोहित, आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आपके वकील को यहाँ आपकी बेल करवाने आना होगा, तभी आप घर जा सकते हैं। क्या हम मिस्टर शिवांश राणावत को कॉल करके यहाँ बुलाएं? रोहित इस बात के लिए ना कहने वाला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शिवांश को उसके कारनामे पता लगे, पर अगले ही पल रोहित को याद आया कि शिवांश से कुछ छिपाने का फ़ायदा नहीं है। जब तक प्रीति उसके कंट्रोल में है, तब तक उसे शिवांश से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से रोहित ने आज शिवांश और लावण्य को किस करते देखा था, और उसके हिसाब से इस वक्त वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट मोमेंट्स एंजॉय कर रहे होंगे। इस मोमेंट्स को ख़राब करने का अच्छा आइडिया यही था कि शिवांश को पुलिस स्टेशन बुला लिया जाए। ये ख्याल आते ही रोहित ने कहा, ठीक है, बुलाओ शिवांश को। नीरज को अब जाकर समझ आया कि रोहित कौन है। उसने कहा, तुम सच में पागल हो, तुम्हारी इतनी सुंदर मंगेतर है प्रीति, और यहाँ तुम एक प्रोस्टिट्यूट के लिए मुझसे झगड़ रहे हो। आर यू क्रेजी? रोहित के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उस वक्त उसने जो किया नशे में किया, पर अब रोहित को अपनी हरकतों पर अफसोस हो रहा था। वैसे एक तरह से रोहित नीरज का शुक्रगुजार था, वरना इस वक्त रोहित पुलिस स्टेशन के बजाय शिवांश के अपार्टमेंट में होता और प्रीति पर जितनी मेहनत की उसे बर्बाद कर चुका होता। एक तरफ रोहित शिवांश और लावण्य को अलग करने का प्लान बना रहा था, वहीं शिवांश और लावण्य रोहित के प्लान से बेखबर अपने बेडरूम में एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए थे। लावण्य ने आंखें बंद की हुई थी, मगर शिवांश उसे बस किस किया जा रहा था। लावण्य से जब रहा नहीं गया तो उसने कहा, दूर हटो मुझसे, मुझसे मुझे नहाने जाना है। तब जाकर ही शिवांश ने लावण्य को अपनी बाहों से आज़ाद किया। शिवांश ने लावण्य के एयर लॉब्स को बाइट करते हुए पूछा, साथ में शावर लें? लावण्य ने शर्म के मारे शिवांश को खुद से दूर धकेला और खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया। शिवांश को लावण्य इस मोमेंट्स पर बहुत क्यूट लग रही थी, इसलिए उसने लावण्य को थोड़ा और तंग करना चाहा। शिवांश ने ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, क्या हुआ? कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि रुको मत, कंटिन्यू करो, आई लव इट, और अब देखो ज़रा। लावण्य ने चिढ़ते हुए कहा, शिवांश प्लीज़ स्टॉप इट, मुझे अब कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा और शॉवर की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है। शिवांश ने लावण्य को तंग करना बंद किया और कहा, ठीक है, मैं बाथ टब में गर्म पानी भर देता हूँ, तुम बेहतर फील करोगी। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश ने उसके माथे पर किस किया और बाथरूम की ओर जाने लगा। लावण्य एक नज़र शिवांश को देखा और फिर शर्माते हुए नज़रें फेर ली। लावण्य के लिए शिवांश को कपड़ों के बिना देखना अभी भी काफ़ी अकवर्ड था। कुछ देर बाद शिवांश कमरे में वापस आया। उसने लावण्य को बाथरूम तक ले जाने में मदद करनी चाहिए, लेकिन लावण्य ने मना कर दिया। तभी शिवांश को किसी का कॉल आने लगा। शिवांश ने लावण्य से कहा, आराम से बैठ कर नहाओ, बी कंफर्टेबल। लावण्य खुद को ब्लैंकेट से लपेट कर बाथरूम में चली गई। शिवांश ने कॉल पिक किया और कहा, हेलो शिवांश, दिस साइड। ये वही पुलिस ऑफिसर था जो कुछ देर पहले रोहित से बातें कर रहा था। खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ऑफिसर्स ने कहा, आपको इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी मिस्टर शिवांश, पर आपको अभी पुलिस स्टेशन आना होगा। एक गड़बड़ हो गई है जिसमें मिस्टर रोहित का भी नाम शामिल है। प्लीज़ यहाँ आ जाइए और उन्हें बेल पर छुड़वा कर ले जाइए। शिवांश ने पूछा, जब आपको पता ही है कि रात काफ़ी हो चुकी है तो फिर मुझे कॉल क्यों किया? क्या मैं रोहित का गार्जियन हूँ? ऑफिसर ने जवाब दिया, ये किसी लड़की के चक्कर में हुई लड़ाई का मामला है। अगर आप अभी यहाँ नहीं आए तो ना चाहते हुए भी हमें मिस प्रीति से कांटेक्ट करना पड़ेगा। करीब 5 मिनट तक शिवांश खामोश रहा। ऑफिसर्स भी अपनी सांसें रोक शिवांश के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। बड़ी देर बाद शिवांश ने पूछा, वो रोहित ही था ना जिसने तुम्हें मुझे बुलाने को कहा? प्रीति को बुलाने वाली बात भी रोहित की ही थी। ऑफिसर चौंक गया, ये शिवांश को कैसे मालूम पड़ा? ऑफिसर ने हल्के से खांसते हुए कहा, जी प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी आइए। शिवांश ने हाँ कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने जल्दी से दूसरे बाथरूम में शॉवर लिया, पहले कपड़े पहने और लावण्य को बाथरूम की ओर चला गया। शिवांश ने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया और कहा, लावण्य मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। आने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए तुम मेरा इंतज़ार करने के बजाय सो जाना। ये सुनकर लावण्य थोड़ी निराश हो गई। कुछ देर पहले ही उसने और शिवांश ने कुछ
पैशनेट मोमेंट्स शेयर किए थे और अब शिवांश जा रहा था। ये बात लावण्य को अच्छी नहीं लगी। शिवांश ने लावण्य के ख्यालों का अंदाजा लगा लिया और सीधे बाथरूम में घुस गया। उसने लावण्य के माथे पर किस करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मगर मुझे अभी जाना होगा, थोड़ा अर्जेंट काम है। पर अभी भी लावण्य शिवांश के जाने से दुखी थी। उसने आगे बढ़कर शिवांश को अपनी बाहों में भर लिया और उसे बहुत पैशनेटली किस किया। शिवांश ने बड़ी जल्दी कंट्रोल खो दिया और लावण्य के साथ बाथ टब में ही आ गया। पर फिर अचानक उसे याद आया कि उसे जाना है, वरना सच में वो ऑफिसर प्रीति को पुलिस स्टेशन बुलाएगा। रोहित का भांडा प्रीति के सामने फूट जाएगा और प्रीति खुद को नुकसान पहुंचा देगी। शिवांश ने लावण्य के गालों को सिलाते हुए कहा, यहीं रुक जाओ लावण्य, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। और फिर तुम सोने का ख्याल तो निकाल ही दो अपने दिमाग से। लावण्य को अब नींद की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने तुरंत शिवांश से दूरी बना ली। शिवांश ने लावण्य के गाल पर किस किया और बाथरूम से बाहर आ गया। शिवांश के कपड़े भीग गए थे, इसलिए उसने अपने कपड़े बदले और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। शिवांश को देखकर ऑफिसर ने कहा, हेलो मिस्टर शिवांश, आपको इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ, पर हमें अपना काम तो करना ही था। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर नींद या थकान वाला कोई भाव ना देखकर ऑफिसर ने मजाक में कहा, वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि मैंने आपकी नींद खराब कर दी, पर शायद आप किसी और ही काम में बिजी थे। ये कहकर उस ऑफिसर ने आंख मारी, मगर शिवांश ने इन फालतू बातों को इग्नोर करते हुए पूछा, कहाँ है रोहित? ऑफिसर ने जवाब दिया, वो बिल्कुल ठीक है और अंदर है। ये जानकर शिवांश बिना कुछ कहे ही पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। वहां जाकर उसकी नज़र सबसे पहले क्लब के मैनेजर और रीना पर पड़ी। रीना ने अपनी ड्रेस के ऊपर इस वक्त किसी का जैकेट पहना हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कांप रही थी। कदमों की आहट सुनकर रीना ने अपनी नजरें उठाई। कुछ पल उसकी नजर शिवांश के चेहरे पर ठहर गई, पर फिर उसने अपनी नजरें फेर ली। शिवांश ने महसूस किया कि रीना का चेहरा लावण्य के जैसा ही है, और ये महसूस होते ही शिवांश समझ गया कि क्या हुआ होगा। तभी रोहित ने एक्स्ट्रा स्वीट टोन में कहा, यहाँ आने के लिए थैंक यू शिवांश भैया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शिवांश ने मुड़कर रोहित की तरफ देखा। वो आंखों ही आंखों में शिवांश को भड़काने की कोशिश कर रहा था और कोई नहीं जानता था, मगर शिवांश को पता था कि रोहित उसे चैलेंज कर रहा है। आज के इंसिडेंट को लेकर शिवांश चाहकर भी ये सब प्रीति को नहीं बता सकता था। शिवांश ने रोहित को इग्नोर किया और ऑफिसर से कहा, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, जो भी करना है जल्दी करो, आई हैव टू गो। ऑफिसर ने एक फाइल खोलते हुए कहा, सर आपको यहाँ पर साइन करना है और कुछ पैसे देने हैं, फिर आप मिस्टर रोहित को लेकर जा सकते हैं। शिवांश ने पेन उठाते हुए कहा, ठीक है, और आज रात जो हुआ वो ऑफिसर ने कहा, आज रात जो हुआ वो खबर बस यहीं दबकर रह जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चल लगेगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। शिवांश ने सिर हिलाते हुए कहा, गुड। उसने जल्दी से फाइल के कुछ पन्नों को साइन किया और फिर एक चेक साइन करके ऑफिसर के हाथों में थमा दिया। फिर शिवांश रोहित की तरफ मुड़ा, पर उसने पाया कि रोहित पागलों की तरफ मुस्कुराया जा रहा था। दरअसल रोहित अभी बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसने शिवांश और लावण्य को करीब आने से रोक दिया है। ऊपर से शिवांश रोहित की बैल करवाने आया था और खुद रोहित के किस्से को छिपाने की कोशिश कर रहा था। इस बार से रोहित को एक अजीब सी संतुष्टि हुई थी। शिवांश ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी ये दांत अभी टूट कर बिखर जाए तो पागलों की तरह मुस्कुराना बंद करो और चलो मेरे साथ। शिवांश ने इतने सारे लोगों के सामने रोहित से इस तरह बात की। इससे रोहित थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसे शिवांश पर गुस्सा आ रहा था, मगर ये गुस्सा डर ने बदल गया जब रोहित ने शिवांश की नज़रों को महसूस किया, और रोहित उसी पल समझ गया कि आज शिवांश उसे आसानी से जाने नहीं देगा। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद शिवांश ने रोहित से कहा, गाड़ी में बैठो। रोहित को कुछ गड़बड़ तो महसूस हो रही थी, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए पैसेंजर सीट पर बैठ गया। शिवांश ने भी अपनी जगह ली और तेज स्पीड में ड्राइव करना शुरू किया। रोहित को तो चक्कर आने लगे, क्योंकि उसके सिस्टम में अभी भी बहुत अल्कोहल था। रोहित समझ सकता था कि शिवांश जानबूझकर ये कर रहा है। रोहित ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, थोड़ा धीरे ड्राइव करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। पर शिवांश कहाँ रोहित की सुनने वाला था। उसने और तेज स्पीड में ड्राइव करना शुरू कर दिया। शिवांश कभी तेज स्पीड में ड्राइव करता है तो कभी स्पीड कम कर लेता। रोहित तो अपना सर पकड़कर बैठा हुआ गाड़ी रुकने का इंतजार कर रहा था। एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर शिवांश ने रोहित से कहा, गेट आउट। ये कहकर वो खुद भी बाहर आ गया। रोहित भी खुद को बैलेंस करते हुए बाहर आया। शिवांश ने अपनी जैकेट उतारी और बाजू लपेट लिए। अपनी शर्ट के कुछ बटन खोलता हुआ शिवांश रोहित के करीब आया और उसे जोर से पंच किया। रोहित को इस पंच की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो सीधे जमीन पर जा गिरा। बड़ी मुश्किल से रोहित खड़ा हुआ और अपने होठों से बहता हुआ
खून पोंछा, मगर शिवांश ने उसे लात मारकर दोबारा जमीन पर गिरा दिया। नीचे बैठकर शिवांश ने रोहित की शर्ट का कॉलर पकड़ा और पूछा, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हें वैसे तो कोई जानता नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा नाम हमसे जुड़ा है तो राणावत परिवार की इज्जत रखने में कोई दिक्कत आती है तुम्हें? जब तुम्हें मेरी बहन नहीं पसंद तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? तुम जानती हो कि तुम प्रीति के लायक नहीं हो, फिर भी ये ड्रामा क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे कारण वो पहले सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है? ये कहकर शिवांश ने रोहित को पंच किया और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। रोहित ने बड़ी मुश्किल से खड़े होने की कोशिश की और खुद को बैलेंस किया। उसने दर्द में होते हुए भी हंसते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं प्रीति के लायक नहीं, पर तुम्हारा क्या? तुम तो जानते हो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, तो तुम्हें अपनी बहन को समझाना चाहिए था, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें ये भी मालूम है कि लावण्या मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और अभी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी है, लेकिन उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर तुम उसे अपने बिस्तर तक ले गए। क्या तुम घटिया इंसान नहीं हो? ये सुनकर शिवांश गुस्से में बौखला गया। शिवांश ने रोहित को पंच किया और कहा, नहीं, मैं तुम्हारा जैसे घटिया इंसान नहीं हूँ। मैंने भले ही लावण्या की सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, मगर उसे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। मैंने लावण्या को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, मिस्ट्रेस नहीं। और तुम्हारी तरह से तुम्हारी तरह मैं किसी को चीट भी नहीं कर रहा। फिर शिवांश ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए रोहित को देखा और पूछा, क्या हुआ रोहित? अब अफसोस हो रहा है तुम्हें? अब लावण्या मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है तो तुम्हें अफसोस हो रहा है कि तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया है? कितनी शर्म की बात है ना? पर ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। वो तुम ही हो जिसने लावण्या के पापा को फंसाया और उसका दिल तोड़ा। अगर तुमने प्यार के बजाय पावर या पैसा ना चुना होता तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती और तुम और मैं यहाँ इस वक्त इस तरह खड़े ना होते। ये सुनकर रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। शिवांश ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, तुमने लावण्या का दिल तोड़ा रोहित। तुमने लावण्या को सिर्फ इस्तेमाल किया। लावण्या जैसी अच्छी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद तुमने दूसरी लड़कियों से रिश्ता रखा। तुम्हारे ही कारण लावण्या और मैं एक दूसरे से मिले और तुम्हारे ही कारण हम एक रिलेशनशिप में हैं। अगर तुम सेल्फिश ना होते तो आज कहानी कुछ और ही होती। रोहित थोड़ा कांप सा गया। शिवांश ने जो कुछ भी कहा वो सब सच ही तो था और सच कड़वा होता है। शिवांश ने रोहित का रिएक्शन देखकर कहा, ये प्यार व्यार का नाटक बंद करो रोहित, अब ये बेकार ही है। लावण्या तुम्हारे पास कभी भी लौट कर नहीं आएगी। रोहित ने गुस्से से शिवांश को देखा, मगर उसका गुस्सा हैरानी में बदल गया जब उसने शिवांश की नेक और चेस्ट पर नाखूनों के निशान और कुछ लव वाइट्स देखे। शिवांश ने अपनी शर्ट के बटन खोले हुए थे, इसलिए रोहित को सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। अब रोहित को एहसास हुआ कि जिस चीज़ को रोकने की कोशिश वो कर रहा था वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। रोहित की नज़रों से ही शिवांश समझ गया कि वो क्या सोच रहा है। कुछ देर पहले शिवांश और लावण्य एक दूसरे की बाहों में थे, लेकिन रोहित के कारण सब चौपट हो गया। वैसे तो शिवांश इस बात की सज़ा रोहित को देना चाहता था, मगर फिर उसने ये प्लान कैंसिल कर दिया। अपने कपड़ों को ठीक करते हुए शिवांश ने कहा, मेरे सब्र की भी एक सीमा है रोहित, इसलिए तुम अपनी हरकतों को सुधार लो। प्रीति तुम्हें पसंद करती है इसलिए तुम सेफ हो, वरना। ये सुनकर रोहित के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने बड़े प्यार से कहा, ऑफ कोर्स शिवांश भैया, अब मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा और एक बहुत अच्छा हस्बैंड बनूंगा। पर रोहित के चेहरे पर आई मुस्कान बता रही थी कि वो ड्रामा कर रहा है। शिवांश ने अपनी ज़िंदगी में कई तरह के लोग देखे, मगर रोहित की तरह निहायती बदतमीज और बेशरम इंसान नहीं देखा था। वो एक नंबर का दोगला इंसान था जो आसानी से सुधरने नहीं वाला था। शिवांश रोहित के साथ फालतू बहसबाजी करके अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने वापस घर लौटने का फैसला किया। पर तभी उसे लावण्या का कॉल आने लगा। शिवांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के कॉल रिसीव किया और उसे स्पीकर मोड पर डाल दिया। शिवांश ने पूछा, क्या हुआ लावण्या? जब मैंने कहा था कि मेरा इंतजार किए बिना तुम सो जाना, तो फिर अभी तक सोई क्यों नहीं? लावण्य ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है। शिवांश ने थोड़ा शरारत के साथ पूछा, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? लावण्य ने थोड़ा शर्माती हुई धीमी सी आवाज़ में जवाब दिया, हाँ, आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो मैंने बहुत इंजॉय किया, एंड आई वॉज वॉन्डरिंग कि हम दोबारा। शिवांश ने हल्के से खांसते हुए कहा, मैं समझ गया, डोंट वरी, मैं अभी के अभी घर वापस आ रहा हूँ तुम्हें सेटिस्फाई करने। फ़ोन को स्पीकर मोड पर डालकर शिवांश रोहित को इस बात का हिंट देना चाहता था कि लावण्या मूव ऑन कर चुकी है, पर शिवांश को उम्मीद नहीं थी कि लावण्या ऐसा कुछ कहेगी। शिवांश रोहित को ज़्यादा डिटेल्स देने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और रोहित को उस सुनसान जगह पर अकेला छोड़कर चला गया। रोहित को पता भी नहीं चला कि शिवांश जा चुका है, क्योंकि वो अभी
भी हैरान था। वो लावण्य की कई बातों के बारे में सोच रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर लग रहा था जैसे वो शर्मा तो रही है लेकिन डिस्पैरेट भी नहीं है। रोहित ने खुद से सवाल किया, क्या वो सचमुच लावण्य की आवाज़ थी? क्या वो सच में शिवांश के साथ इंटीमेट होने के लिए बेचैन हो रही है? अचानक रोहित ने अपने गालों पर पानी की नर्म पानी की गर्म बूंदें महसूस की। जब रोहित ने उसे छुआ तब जाकर उसने महसूस किया कि वो रो रहा है। रोहित रो रहा था, वो भी एक लड़की के लिए। ये मजाक नहीं तो और क्या था। रात के करीब 3 बजे शिवांश घर वापस लौटा। जब वो लिविंग रूम में आया तो उसने देखा कि बेडरूम की लाइट्स ऑन है। शिवांश धीमे कदमों से कमरे की तरफ गया तो देखा कि लावण्य सो रही है, मगर जैसे ही शिवांश लावण्य के नज़दीक आया उसने अपनी आंखें खोल ली। शिवांश को देखकर लावण्य ने अपनी आंखें रफ की और पूछा, आ गए तुम? अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूं? शिवांश ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इतनी देर हो चुकी है, अब खाना खाने का नहीं, सोने का वक्त है। मैं जल्दी से शावर ले आता हूँ, फिर हम सो जाएंगे। लावण्य ने एक आईब्रो उठाकर शिवांश को देखा। वो जाने से पहले ही शावर ले चुका था, तो दोबारा शावर लेने का क्या मतलब? लावण्य को शक हुआ था कि कहीं वो किसी दूसरी लड़की के पास तो नहीं गया था। लावण्य की शक भरी निगाहों को देखकर शिवांश ने कहा, फालतू कुछ भी मत सोचो। तुम्हें सच में लगता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है जो मैं किसी और लड़की के साथ मैकआउट करके आऊँगा? आर यू किडिंग मी? हमारे बीच जो हुआ उसके बाद तो मैं थक ही गया हूँ। ये बात सुनते ही लावण्य का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी नजर नीचे कर ली। शिवांश ने हंसते हुए लावण्य के माथे पर किस किया और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बाथरूम की ओर जाने लगा। उसने अपनी शर्ट को कमरे में ही फेंक दिया और खुद शावर लेने चला गया। लावण्य ने हाँ ना में सर हिलाया और कहा, ये नहीं सुधरेंगे। ये कहकर लावण्य अपनी जगह से उठ गई। उसने शर्ट को उठाकर हैंगर पर लटकाना चाहा लेकिन किसी चीज पर उसकी नजरें रुक गई। शर्ट पर लाल रंग के छींटे थे। लावण्य ने उन्हें स्मेल किया और पाया कि ये तो खून है। उसने खुद से ही पूछा, खून? वो भी शिवांश की शर्ट पर? मगर क्यों और कैसे? क्या शिवांश की किसी से लड़ाई या हाथापाई हुई? इतनी रात को शिवांश किसी से लड़ाई करने गए थे? ये सोचकर लावण्य ने बाथरूम की ओर देखा और फिर गहरी सोच में डूब गई। अचानक लावण्य को पार्टी का सेंस याद आया। वहां रोहित जानबूझकर शिवांश को प्रोवोक कर रहा था। ये याद आते ही लावण्य ने कहा, पक्का उसी ने कुछ फालतू हरकत की होगी, वरना मुझे नहीं लगता कि शिवांश किसी को पीटने इतनी रात में बाहर जाएंगे। ये सोचकर लावण्य ने शिवांश की शर्ट एक साइड रखी और दोबारा बिस्तर में लेट गई। कुछ देर बाद शिवांश एक बाथरूम पहने हुए बाथरूम से बाहर आया। बेड पर लेटकर उसने लावण्य को अपनी बाहों में लिया और बहुत सेंसुअल तरीके से उसे टच करने लगा। लावण्य की पीठ शिवांश की ओर थी, इसलिए शिवांश ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया और उसे किस करने लगा। ये पोजीशन लावण्य के लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, पर फिर भी उसने शिवांश को किस बैक किया। अचानक शिवांश ने लावण्य को झटके से उठाया जिससे वो पूरी तरह शिवांश के ऊपर लेट गई। शिवांश ने ना कुछ कहा और ना ही कुछ किया। वो बस लावण्य को देखता रहा और रोहित के बारे में सोचने लगा। लावण्य समझ चुकी थी कि शिवांश अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए उसके शिवांश के माथे को, नाक को, गालों को और फिर होठों को किस किया। लावण्य ने शिवांश के चेहरे को सहलाते हुए कहा, यू आर सो हैंडसम। शिवांश ने थोड़ा चहकते हुए लावण्य को देखा, फिर एक आईब्रो उठाते हुए उसने पूछा, आज अचानक ये तारीफ, क्या बात है? लावण्य ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वो दोबारा शिवांश को किस करने लगी। ये एक जेंटल और स्वीट किस थी, मगर इस किस ने लावण्य के अंदर कुछ नई फीलिंग्स को जगा दिया था जिसे अभी कोई नाम दे पाना मुश्किल था। लावण्य के लिए शिवांश बहुत खास था। ये वो इंसान था जिसने हर बार उसकी मदद की और ये वो इंसान भी था जिसके साथ उसने अपनी वर्जिनिटी लॉस की थी। एक अजीब सा रिश्ता जुड़ गया था शिवांश से जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। कुछ देर बाद लावण्य ने वापस अपनी जगह पर लेटते हुए कहा, अब सो जाते हैं। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और लावण्य को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, गुड नाइट। लावण्य ने भी गुड नाइट कहा और जल्दी ही गहरी नींद में सो गई, मगर शिवांश की आंखें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो काफी देर तक लावण्य को देखता रहा। लावण्य एक नेचुरल ब्यूटी थी और सोते वक्त वो काफी मासूम दिखती थी। शायद उसके नेचर के कारण ही रोहित मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह जब लावण्य की नींद खुली तो वो बिस्तर पर अकेली थी। शिवांश तो ऑफिस जा चुका था, मगर उसकी जगह पर एक सफ़ेद गुलाब रखा हुआ था। ये एक ताज़ा गुलाब था जिस पर अभी भी ओस की बूंदें दिखाई दे रही थी और इससे उस फूल की खूबसूरती और निखर रही थी। लावण्य ने उस फूल को उठाकर स्मेल किया और ब्लश करने लगी। उसने और शिवांश ने रात को जो
पैशनेट मोमेंट्स बिताए थे, उन्हें याद करके लावण्या शर्मा रही थी। कल की रात लावण्या के लिए बहुत खास थी और इस रात को वो कभी नहीं भूल सकती थी। लावण्या अपनी सोच में गुम थी, तभी रश्मि ने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, लावण्या बेटा, क्या आप उठ गई हो? लावण्या झटके से उठकर बिस्तर में बैठ गई। उसने जवाब दिया, जी आंटी, मैं उठ गई हूँ। रश्मि ने फिर कहा, वो दरअसल बाहर कुछ लोग आए हुए हैं पूछताछ करने, पर उन्होंने बताया कि शिवांश सर ने आपके लिए गिफ्ट भिजवाया है। काफ़ी बड़ा सा गिफ्ट है, मुझे लगता है कि आपको चलकर देख लेना चाहिए। लावण्या एक्साइटमेंट में उछल पड़ी क्योंकि शिवांश ने उसके लिए गिफ्ट भिजवाया था। वो तुरंत बिस्तर से उठकर सीधे बाहर की तरफ भागी। लिविंग रूम में एक पियानो रखा हुआ था। पहली नज़र में लावण्या पहचान गई थी कि ये फेमस पियानो मॉर्निंग ड्यू था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। शिवांश अक्सर लावण्या से कहा करता था, यू आर माई मॉर्निंग ड्यू, और आज ये पियानो उसने लावण्या को गिफ्ट किया। पियानो को देखकर लावण्या भूल ही गई थी कि वो अभी नाइट शूट में है और अभी फ्रेश भी नहीं हुई है। वो तो दौड़ती हुई पियानो के करीब आकर बैठ गई और उसे ध्यान से देखने लगी। रश्मि ने कहा, मुझे भी देखना है कि आप पियानो कैसे प्ले करती हो लावण्या, मेरे लिए कोई धुन बजाओ, मुझे सुनकर अच्छा लगेगा। लावण्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ में सिर हिलाया और एक्साइटेड होकर पियानो प्ले करने लगी। उसकी आंखें बंद थी और वो बड़े आराम से एक प्यारी सी ट्यून प्ले कर रही थी। इस दौरान वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। रश्मि ने मन ही मन खुद से कहा, सर बहुत लकी हैं जो उन्हें लावण्या जैसी सुंदर और टैलेंटेड गर्लफ्रेंड मिली है। लावण्या ने जल्दी ही पियानो प्ले करना बंद किया और उसे धीरे से किस किया। वो पियानो की खूबसूरती निहार रही थी, तभी उसे शिवांश का कॉल आने लगा। लावण्या ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और तेज़ स्पीड में अपने कमरे की तरफ भाग गई। लावण्या की कॉल रिसीव करते ही शिवांश ने पूछा, तुमने गिफ्ट देखा अपना? शिवांश की आवाज़ सुनकर लावण्या ब्लश करने लगी। उसने अपने होठों को बाइट करते हुए कहा, लेकिन ये गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव है शिवांश। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि मुझे कीमत से नहीं तुम्हारी पसंद से मतलब है। तो बताओ, गिफ्ट पसंद आया या नहीं? लावण्या ने कहा, पसंद आया, सिर्फ पसंद ही नहीं, मुझे तो इस गिफ्ट से प्यार हो गया है। थैंक यू सो मच शिवांश। पर शिवांश की ओर से जवाब में लावण्या को सिर्फ खामोशी ही सुनने को मिली, इसलिए वो थोड़ा घबरा गई। लावण्या कुछ पूछती उससे पहले शिवांश ने कहा, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मैं रात का इंतजार करूंगा ताकि तुम मुझे बहुत अच्छे से थैंक यू कह सको। शिवांश के कहने का मतलब लावण्या साफ साफ समझ रही थी और इससे उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। ऑफ कोर्स लावण्या को भी शिवांश की ही तरह रात का बेसब्री से इंतजार था, मगर शिवांश की तरह उसे प्राइवेट मोमेंट्स डिस्कस करने में शर्म आती थी। लावण्या ने हल्के से खांसते हुए कहा, ठीक है, वैसे मैं तुम्हारे इस अपार्टमेंट में कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ? लावण्या को ये बात मालूम थी कि ये शिवांश का घर है, इसलिए शायद ही वो उसे कुछ छेड़छाड़ करने दे, मगर इस बात को लेकर वे लावण्या श्योर थी कि शिवांश उसे पसंद करता है और वो उसे ना नहीं कहेगा, और हुआ भी वही। शिवांश ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। लावण्या शिवांश का जवाब सुनकर खुशी से उछाल पड़ी, पर शिवांश उसके सामने होता अगर शिवांश उसके सामने होता तो लावण्या पक्का उसे किस कर ही लेती। शिवांश खुद लावण्या को किस करना चाह रहा था, मगर उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया। शिवांश ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। लावण्या ने भी बाय कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद लावण्या दोबारा पियानो के करीब आकर बैठ गई। उसकी खुशी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। लावण्या ने शिवांश से अपार्टमेंट में चेंजेस करने की बात इसलिए कही क्योंकि उसे अपने पियानो वाली जगह के लिए एक अच्छा बैकग्राउंड चाहिए था। नाश्ता करने के बाद वो शॉपिंग करने ही तो जा रही थी। लावण्या इतनी खुश हो गई थी कि वो ये भूल ही गई थी कि जब उसका और शिवांश का ब्रेकअप होगा तो या तो उसे ये पियानो छोड़ना पड़ेगा या फिर पियानो अपने साथ ले जाना पड़ेगा, और तब उसे दुख होगा क्योंकि वो बड़े मन से उसका बैकग्राउंड अच्छा करने के लिए उसके पीछे की वॉल डेकोरेट कर रही थी। लावण्या अपने ख्यालों पर मुस्कुरा रही थी, तभी रश्मि ने कहा, मिस्टर शांति सक्सेना आपसे मिलना चाहती हैं। कुछ देर पहले ही उनका असिस्टेंट उनका बिजनेस कार्ड मुझे देकर गया है। साथ ही मिसेस शांति सक्सेना ने कहा कि वो आपके साथ डिनर करना चाहती है। शांति सक्सेना ये उस म्यूजिक सेंटर में डायरेक्टर है जहां लावण्या काम किया करती थी। शांति ने लावण्या को हमेशा ही बहुत अच्छे से ट्रीट किया और उसे कई बार आगे बढ़ने के लिए भी मोटिवेट किया, इसलिए लावण्या ने उनके साथ लंच करने का फैसला किया। नाश्ता करने के बाद
लावण्या ने कॉल करके शांति से कहा, मैं दोपहर में फ्री हूँ, इसलिए हम साथ में लंच कर सकते हैं। शांति ने कहा, ठीक है, दोपहर में ही मिल लेते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, मिलकर बताती हूँ। लावण्या ने ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो शांति की कही बात के बारे में सोचने लगी। पता नहीं शांति कौन सी गुड न्यूज़ की बात कर रही थी। लावण्या ने कंधे उचकाते हुए कहा, गुड न्यूज़ दोपहर में ही पता चलेगी, फिलहाल शॉपिंग की तैयारी की जाए। लावण्या ने पूरे अपार्टमेंट को गौर से देखा और पर्दे वगैरह के नाप लिए। उसने कुछ तस्वीरें क्लिक की ताकि वो सही रंग के पर्दे और डेकोरेशन का कुछ सामान छांट सके। ये सब होने के बाद लावण्या सीधे फर्नीचर शॉप में ही चली गई। दोपहर में जब लावण्या शांति के साथ लंच कर रही थी तो उन्होंने कहा, सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों की पियानो टीचर्स को रिप्लेस करने की बात कही है। वो नहीं चाहते कि यहाना उनके बच्चों को पियानो प्ले करना सिखाए और उन्होंने उसे म्यूजिक सेंटर से निकलवाने की डिमांड भी की है। लावण्या ने कन्फ्यूजन में पूछा, मगर क्यों? आहाना के रिश्ते तो उन पेरेंट्स से काफ़ी अच्छे थे, तो अचानक क्या हो गया? लास्ट टाइम जब लावण्या आहाना से मिली तो तब वो सबसे फेवरेट टीचर भी थी, जिसकी सिर्फ तारीफ़ें की जा रही थी। तो फिर अचानक क्या हुआ? शांति ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती, ये जानकर भी अनजान बन रही हो। लावण्या ने कुछ देर सोचा और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, इस सिचुएशन का मुझसे लेना देना है? क्या ये मेरे कारण हुआ है? शांति ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे सुनने में आया कि तुम और मिस्टर श्रीवास किसी गेट टुगेदर पार्टी में गए थे और वहीं से सारी सिचुएशन बदल गई। वहाँ कुछ पेरेंट्स मौजूद थे। आई थिंक वो तुम्हारे जरिए मिस्टर श्रीवास तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। लावण्य ने पूछा, ये बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? ये तो होना ही था, क्योंकि आजकल हर किसी को उसी इंसान से रिश्ता बनाना है जो उन्हें किसी तरह का फ़ायदा देता हो, राइट? वो पेरेंट्स मेरे ज़रिए शिवांश तक कैसे पहुंचना चाहते हैं? शांति ने जवाब दिया, वो चाहते हैं कि तुम उनके बच्चों को पियानो टीचर बनो। ये सुनकर लावण्य को हंसी आ गई। कितनी मज़ेदार बात थी ना। जब लावण्य को ज़रूरत थी तब किसी ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उससे उसकी जॉब भी छीन ली और अब अपने मतलब के लिए उसे वापस जॉब पर लौटने की डिमांड की जा रही है। लावण्य के ख्यालों को समझते हुए शांति ने कहा, इट्स ओके, तुम ये जॉब नहीं करना चाहती तो ये तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मेरा भी यही रिएक्शन होता। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, क्या यही यही थी गुड न्यूज़? शांति ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे लगा शायद तुम खुश हो जाओगी। वैसे भी आहाना को हम उसकी जॉब से निकाल रहे हैं। कई पेरेंट्स की यही डिमांड थी और कोई पावरफुल इंसान है जो प्रिंसिपल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आहाना को म्यूजिक सेंटर में ना रखा जाए। ये सुनकर लावण्य के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। पेरेंट्स की आहाना को जॉब से हटाने की डिमांड करना तो काफ़ी हद तक सही था, मगर प्रिंसिपल पर प्रेशर डालने वाली बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। बहुत सोचने के बाद लावण्य को समझ आया कि ये काम पक्का रोहित का होगा। ये तो होना ही था। जब रोहित ने आहाना से दूरी बना ली थी, उसके बावजूद भी आहाना ने लावण्य को परेशान करने की पूरी कोशिश की थी। रोहित लावण्य को किसी भी हाल में वापस पाना चाहता था, इसलिए उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा था, मगर लावण्य को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने शांति से कहा, आहाना के साथ जो हो रहा है वो उसी का किया धरा है। अगर उसने ईमानदारी से कोई मुकाम हासिल किया होता तो शायद बात कुछ और ही होती। शांति ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, अच्छा, मैं चलती हूँ, आहाना से भी डील करना है मुझे। तुम इस बारे में सोचना ज़रूर। इस म्यूज़िक सेंटर में काम करके तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए सोच समझ कर ही मुझे जवाब देना। लावण्य इस बात से सहमति जताई और सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा। शांति के चले जाने के बाद लावण्य शॉपिंग करने चली गई। फर्नीचर की शॉपिंग उसने पहले ही कर ली थी और अब वो कुछ डेकोरेशन का सामान खरीद रही थी। शिवांश का अपार्टमेंट बहुत बोरिंग सा था क्योंकि उसमें रंगों की कमी थी, इसलिए उसने बहुत सी शॉपिंग की। एक बार लावण्य ने शिवांश को टेक्स्ट किया, मैं थोड़ी शॉपिंग कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी देर से घर लौटूंगी। 2 मिनट बाद शिवांश का रिप्लाई आया, ओके, स्टे सेफ, अच्छे से शॉपिंग करना। शिवांश के मैसेज पढ़कर लावण्य ने स्माइल करते हुए कहा, आई लाइक हिम। कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहते, पर दिक्कत ये थी कि लावण्य शिवांश से प्यार नहीं कर सकती थी, क्योंकि शिवांश की ज़िंदगी में प्यार और शादी जैसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं थी। करीब 4 बजे लावण्य घर लौटी। उसके वहाँ पहुँचने के कुछ देर बाद फर्नीचर वाले भी आ गए। उन्होंने लिविंग रूम में कुछ कलरफुल वॉलपेपर्स लगाए और उन्हीं जैसे मैचिंग पर्दे भी फिट कर दिए। लावण्य ने बाकी कमरों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, क्योंकि उसे बस अपने पियानो के लिए अच्छा बैक ड्रॉप करना चाहिए था। ये सब हो जाने के बाद लावण्य ने आर्टिफिशियल फ्लावर्स को सजाया
और जो टेबल क्लॉथ वो लेकर आई थी उसे भी टेबल पर सजाया। लावण्य ने लिविंग रूम में अगरबत्ती जलाई जिसकी खुशबू से पूरा अपार्टमेंट महक उठा। ऐसा करते करते शाम के 6 बज गए थे, यानी शिवांश के आने का समय हो रहा था। पूरे लिविंग रूम पर नजर डालते हुए लावण्य ने कहा, वाओ, सब कुछ कितना अच्छा और पॉजिटिव लग रहा है। ऐसे माहौल में तो किसी का भी मूड फ्रेश हो जाएगा। शिवांश ऑफिस से आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। लावण्य ने ये सोचा ही था कि तभी डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। लावण्य को लगा कि शायद फर्नीचर वाले अपना कुछ सामान भूल गए हैं, इसलिए लौट कर आए होंगे। पर जब उसने दरवाज़ा खोला तो पाया कि शिवांश बाहर खड़ा है। लावण्य ने पूछा, तुम्हारे पास डुप्लीकेट की है ना? तो फिर खुद से दरवाज़ा खोलकर अंदर क्यों नहीं आए? शिवांश ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने लावण्य को अंदर की तरफ पुश किया और झटके से अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने लावण्य को ट्रिवल किया जिससे लावण्य की पीठ दरवाजे से जा लगी और अगले ही पल शिवांश लावण्य को किस करने लगा। लावण्य ने भी बिना किसी देरी के शिवांश को अपनी बाहों में भर लिया और उसे किस बैक किया। कुछ देर तक एक दूसरे को पैशनेटली किस करने के बाद शिवांश और लावण्य एक दूसरे से अलग हुए और गहरी गहरी सांसें लेने लगे। फिर लावण्य शिवांश को लिविंग रूम में लेकर आई और पूछा, व्हाट डू यू थिंक? शिवांश ने लिविंग रूम पर नजर डाली और पूछा, ये सब तुमने खुद सेलेक्ट किया? लावण्य ने एक प्राउड स्माइल के साथ कहा, हाँ। यू लाइक इट? शिवांश ने जवाब दिया, ये आई लव इट। क्या तुम मेरे लिए पियानो प्ले कर सकती हो? कोई रोमांटिक टून प्ले करना। लावण्य ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और अपनी जगह पर बैठ गई। उसने आंखें बंद की और एक रोमांटिक म्यूजिक प्ले किया। लावण्य तो इस मोमेंट में खो ही गई थी। वहीं शिवांश उसे बड़े गौर से देख रहा था। वाइट ड्रेस में पियानो प्ले करते हुए लावण्य किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। लावण्य को पियानो पर अपनी उंगली फिराते देख शिवांश इमेजिन करने लगा कि इसी तरह लावण्य उसके पूरे शरीर पर अपनी उंगलियों का जादू चलाएगी। ये ख्याल आते ही शिवांश के अरमान जागने लगे और वो तुरंत लावण्य के पास आकर खड़ा हो गया। उसने लावण्य को पीछे से हक कर लिया। लावण्य थोड़ी कांप उठी मगर उसने म्यूजिक पर फोकस किया। शिवांश ने लावण्य के बालों को एक तरफ किया और उसके नेक पर किस करना शुरू कर दिया। शिवांश ने बहुत सेंसुअल तरीके से लावण्य के नेक को केयरलेस किया और वहाँ बाइट किया जिसके कारण लावण्य की हल्की चीख निकल गई। लावण्य पियानो प्ले करना बंद किया और पूछा, क्या हुआ? शिवांश ने जवाब देने के बजाय बहुत रफ तरीके से लावण्य को चूमना शुरू कर दिया। लावण्य की तो धड़कनें ही बढ़ गई मगर जल्दी ही उसने भी शिवांश को किस बैक किया। किस बैक करने के बाद शिवांश ने सेडेक्टिव टोन में कहा, लेट मी मेक लव टू यू। लावण्य ने शिवांश को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, स्टॉप इट शिवांश, यहाँ नहीं प्लीज़। शिवांश ने पूछा, क्यों? यहाँ इंटीमेट होने में प्रॉब्लम है या मेरे साथ तुम इंटीमेसी एंजॉय नहीं करती? लावण्य ने शर्म से अपनी नज़र नीचे कर ली। ऐसा नहीं था कि लावण्य इंटीमेसी अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। बात बस इतनी थी कि लिविंग रूम में ये सब करने में लावण्य को शर्म आ रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए, इसलिए लावण्य शिवांश के शर्ट के बटन खोलने की कोशिश करने लगी। लावण्य की नज़रें नीचे ही थी और चेहरा शर्म से लाल था क्योंकि शिवांश बहुत इंटेंस तरीके से उसे देख रहा था कि लावण्य चाहकर भी नज़रें नहीं उठा पा रही थी। शिवांश के सब्र की सीमा ख़त्म हो रही थी क्योंकि इस तरह तो लावण्य उसकी शर्ट का एक बटन भी नहीं खोल पा रही थी। उसने लावण्य को अपनी बाहों में उठाया और कहा, ऐसे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाता हूँ। शिवांश की इस बात को सुनकर लावण्य ने तुरंत ही उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। शिवांश ने बेडरूम की ओर जाते हुए कहा, तुम ऐसे ही शर्माती रहोगी तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा ये ब्लश करना मेरे लिए सबसे बड़ा टर्न ऑन है। इस बात पर लावण्य ने नकली गुस्से से शिवांश को देखा मगर शिवांश ने लावण्य को किस कर लिया। लावण्य ने भी शिवांश की गर्दन के आजू बाजू अपनी बाहें लपेट ली और उसे किस बैक किया। रात की तुलना में शिवांश इस वक्त लावण्य के साथ बहुत जेंटल तरीके से पेश आ रहा था, इसलिए अभी का लव मेकिंग सेशन लावण्य ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। कहना दर्द है या है ही नहीं। अपने पैशनेटर लव मेकिंग सेशन के बाद शिवांश और लावण्य एक दूसरे के बाहों को भर कर आराम कर रहे थे। तभी शिवांश ने कहा, कल मुझे एक पार्टी अटेंड करनी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। लावण्य ने पूछा, कैसी पार्टी? शिवांश ने जवाब दिया, मिस्टर अरविंद कपूर एक पार्टी होस्ट कर रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। तुम्हें पियानो में इंटरेस्ट है इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। लावण्य ने चौंकते हुए शिवांश को देखा और पूछा, तुम मिस्टर कपूर को जानती हो? शिवांश ने
हाँ में सिर हिलाया और कहा, वो मेरे पापा के बहुत क्लोज फ्रेंड है, इसे अपने घर की ही पार्टी समझो। लावण्य ने शिवांश के लिप्स को किस करते हुए कहा, ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच शिवांश, आई रियली लाइक मिस्टर अरविंद कपूर। शिवांश ने एक आइब्रो उठाते हुए पूछा, मुझसे भी ज़्यादा। लावण्य ने ना में सिर हिलाया। वो भूल ही गई थी कि शिवांश जेलिस टाइप का इंसान है और उसे मूड स्विंग्स होते ही रहते हैं। लावण्य ने शिवांश को काम डाउन करने के लिए उसे फिर से किस किया, पर शिवांश का कुछ और ही प्लान था। उसने लावण्य को अपने ऊपर खींचते हुए कहा, लेट्स डू इट अगेन। लावण्य ने शिवांश को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे खाना खाना है और उसके लिए पहले खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं चलती हूँ। मगर शिवांश ने एक बार फिर लावण्य को अपनी तरफ खींच लिया और कहा, खाना बाहर से ऑर्डर करवा लेंगे और जब तक वो वाला खाना आता है तब तक मैं अपने हिस्से का खाना खा लेता हूँ। ये कहकर शिवांश लावण्य पर किसी भूखे इंसान की तरह टूट पड़ा। अब वो बिल्कुल वाइल्ड तरीके से पेश आ रहा था। खाना तो किसी ने मंगवाया नहीं, मगर शिवांश ने लगभग पूरी रात लावण्य को जगा कर रखा। रात के करीब 3 बजे लावण्य ने शिवांश को खुद से दूर धकेला और कहा, गेट ऑफ मी शिवांश, सोने दो मुझे। शिवांश ने लावण्य का ईयरलॉब्स बाइट करते हुए कहा, एक राउंड और प्लीज़। मगर लावण्य ने शिवांश को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है शिवांश, मैं यही हूँ, कहीं भाग नहीं रही हूँ। तुम्हें पता नहीं आज क्या हो गया है, किसी को यकीन भी नहीं होगा जब उन्हें बताया जाएगा कि बहुत सीरियस रहने वाले शिवांश राणावत जी ऐसे बिहेव करते हैं। शिवांश ने भी इस बात से सहमति जताई, जिस तरह आप लावण्य के साथ बिहेव करता था जिस तरह वह लावण्य के साथ बिहेव करता था, वैसा उसने कभी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भी बिहेव नहीं किया। लावण्य में कोई तो बात थी जो उसके आसपास शिवांश खुद को कंट्रोल खो देता था। लावण्य को ज़्यादा तंग ना करते हुए शिवांश ने कहा, आज तो जाने दे रहा हूँ, मगर अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर शिवांश बाथरूम में चला गया और लावण्य ने शर्माते हुए अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। वो इतनी थक गई थी कि 5 मिनट के अंदर ही सो गई। सुबह का समय था, करीब 7 बज गए थे, मगर लावण्य अभी भी बड़े आराम से सो रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे सेंसुअल वे में टच कर रहा है, क्योंकि लावण्य की बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट कर रही थी। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पूरे चेहरे को किस कर रहा है और फिर लिप्स को बाइट कर रहा है। लावण्य ने नींद खराब हो रही थी, इसलिए उसने करवट बदलते हुए कहा, गेट लॉस्ट, सोने दो मुझे। पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद उसे अपनी पीठ पर हल्की हल्की किस मिलने लगी। लावण्य ने झटकी से अपनी आंखें खोली और मुड़कर देखा तो ये शिवांश था और उसके एक्सप्रेशन में लस्ट साफ साफ झलक रही थी। लावण्य ने पूछा, तुम आज ऑफिस नहीं गए? शिवांश ने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, जाऊँगा, लेकिन थोड़ी देर बाद, पहले थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। ये कहकर शिवांश ने लावण्य को बहुत पैशनेटली किस किया। लावण्य ने भी तुरंत शिवांश को किस बैक किया, क्योंकि उसे रेसिस्ट करना मुश्किल ही था। अचानक लावण्य ने किचन से आती आवाज़ें को सुना और तुरंत शिवांश को खुद से दूर धकेल दिया। उसने कहा, स्टॉप, रश्मि आंटी घर में है। शिवांश ने कहा, घर में है तो क्या हुआ? उन्हें कुछ महीनों के लिए छुट्टी दे देता हूँ, फिर हम जहाँ चाहें जो चाहे कर सकते हैं बिना किसी परवाह किए। लावण्य ने शिवांश के सीने को पंच किया और कहा, बेशरम इंसान, पूरी रात क्या तुम्हारे लिए कम पड़ जाती है, जो तुम दिन भर भी इंटीमेसी में ही डूबे हुए रहना चाहते हो? शिवांश ने बड़ी बेफिक्री से जवाब दिया, मैं हर वक्त खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस डिजायर्स को मैंने कई सालों तक अपने अंदर दबा कर रखा था, उन्हें तुमने बाहर निकालने पर मजबूर किया, इसलिए तुम मुझे रोक नहीं सकती। ये कहकर शिवांश ने लावण्य की नेक पर किस किया और उसे बहुत सारे लव वाइट्स दी। बड़ी ही आसानी से शिवांश ने लावण्य को सेड्यूस कर लिया और फिर शुरू हो गया उनका वाइल्ड लव मेकिंग सेशन। रश्मि उधर झाड़ू लगा रही थी, मगर जब उसने शिवांश और लावण्य के कमरे से आती आवाज़ों को सुना तो वो भाग खड़ी हुई। रश्मि का चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि वो इतनी भी नादान नहीं थी जो कुछ समझ ना पाए। इधर ना चाहते हुए भी शिवांश को लावण्य से अलग होना ही पड़ा, क्योंकि उसे ऑफिस भी तो जाना था। वो लावण्य से दूर होकर कोल्ड शावर लेने बाथरूम में चला गया। जब शिवांश तैयार हो रहा था तब उसने लावण्य से कहा, रात की पार्टी के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेना, अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस खरीदना। लावण्य ने सोचते हुए कहा, मगर मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, मुझे और कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो मैंने बहुत सारी ड्रेसेस खरीदी थी, मैं उनमें से ही कोई एक पहन लूँगी। पर शिवांश को ये सजेशन पसंद नहीं आया, इसलिए उसने कहा, मैं सारिका से कहकर कुछ कपड़े तुम्हारे लिए भिजवा दूंगा, उनमें से कोई एक चूज़ कर लेना, ओके? इस बार शिवांश के बोलने के लहजे में नरमी नहीं थी, उसने थोड़ा हार्श टोन में ये बात कही थी। इसके साथ ही लावण्य शिवांश की आवाज़ में झलकती नाराज़गी को भी भाप चुकी थी और उसे लगा कि अभी जो कुछ भी कहेगी
तो शिवांश नहीं मानेगा, इसलिए लावण्या ने बस हाँ में सिर हिलाया। एक बार फिर लावण्या को एहसास हो गया था कि इस रिलेशनशिप में शिवांश की बॉस है और लावण्या को ना चाहते हुए भी उसका कहा मानना ही पड़ेगा। लावण्या ने एक बार फिर मान लिया कि शिवांश को उसकी पसंद नापसंद की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवांश ने भाप लिया था कि लावण्या नाराज है और उसकी ये चुप्पी शिवांश को पसंद नहीं आई। शिवांश ने लावण्या का चेहरा अपनी ओर घुमाया और बड़े ही प्यार से कहा, अरे तुम तो नाराज हो गई, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि सारिका तुम्हारे लिए अच्छी ड्रेसेस चूज करके ले आएगी ताकि तुम्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वैसे अगर तुम खुद से शॉपिंग करना चाहती हो तो मैं सारिका को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। गर्ल्स डे आउट का इंडिया अच्छा रहेगा ना। लावण्य ने महसूस किया कि यह पार्टी शिवांश के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो हर एक चीज़ परफेक्ट चाहता है। लावण्य शिवांश की पार्टनर थी, इसलिए उसका बेस्ट दिखना ज़रूरी था और बेस्ट दिखना लावण्य की जिम्मेदारी थी, इसलिए उसने शिवांश के साथ बहस नहीं की। लावण्य ने नाम में सिर हिलाया और कहा, इट्स ओके, तुम सारिका के हाथों कपड़े भिजवा देना। मेरे ख्याल से सारिका की चॉइस अच्छी है, इसलिए वो मुझे परफेक्ट आउटफिट ला कर दे सकती है। शिवांश ने ज़्यादा बहस नहीं की और कहा, ठीक है, मगर ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। लावण्य को शिवांश की इस बात में वार्निंग का भी एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो शिवांश लावण्य को ठीक से रहने के लिए कह रहा हो और बता रहा हो कि उसे बिना कोई बहस के शिवांश की बात माननी होगी, क्योंकि इस रिश्ते में शिवांश के पास ज़्यादा पावर है और लावण्य की एक गलती उसे महंगी पड़ सकती है। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। लावण्य के लहजे में कड़वाहट झलक रही थी और इससे शिवांश समझ गया था कि वो बोल नहीं रही है पर नाराज तो है, और ये नाराजगी शिवांश को अनकंफर्टेबल कर रही थी। उसने लावण्य के गाल पर किस किया और कहा, अच्छा सुनो ना, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए एक नेकलेस खरीदूं। मुझे याद आ रहा है कि पहले भी तुम गले में कुछ तो पहनती थी, मगर बहुत समय से तुम्हारा गला खाली है। शिवांश ने तो माहौल हल्का करने के लिए बस तुक्का मारा था और ये तुक्का सही था। लावण्य सच्चाई नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने कहा, वो खो गया। शिवांश ने लावण्य के करीब आकर बहुत सेंसुअल तरीके से कहा, इट्स ओके बेबी, मैं तुम्हारे लिए आज एक नया नेकलेस खरीद कर लाऊंगा, फिर तुम हमारे इंटीमेट मोमेंट्स के दौरान उसे पहन सकती हो। लावण्य ने ब्लश करते हुए कहा, तुम दिन ब दिन बहुत बेशरम होते जा रहे हो शिवांश, जल्दी ऑफिस जाओ, लेट तो तुम पहले ही हो चुके हो, इसलिए अब ज़्यादा देरी मत करो। शिवांश ने मुस्कुराते हुए लावण्य को देखा। उसका ब्लश करना शिवांश को बहुत पसंद आता था। लावण्य को चिढ़ाना शिवांश का फेवरेट काम था। ब्लश करती हुई तो लावण्य प्यारी लगती ही थी, मगर शिवांश चाहता था कि लावण्य बोल्ड बने, क्योंकि जब कभी लावण्य शिवांश के साथ फ्लर्ट करती थी तो शिवांश उसे एंजॉय करता था। फिलहाल के लिए शिवांश लावण्य को अकेला छोड़कर नाश्ता करने चला गया। उसे मालूम था कि रश्मि को देखकर लावण्य शर्मिंदगी महसूस करेगी, इसलिए उसने रश्मि को घर जाने के लिए कहा। रश्मि ने कहा, पर सर अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, काम नहीं करूंगी तो सैलरी कैसे मिलेगी। शिवांश ने कुछ देर सोचा और कहा, एक्चुअली आपको 3 महीने तक काम पर आने की जरूरत नहीं है। आप आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मैं सारिका से कहकर आपको 3 महीने की सैलरी एडवांस में दिला दूंगा। रश्मि ने चौंकती हुई शिवांश को देखा और पूछा, आप मजाक कर रहे हैं ना। शिवांश ने नाम में सिर हिलाया और कहा, जी नहीं आंटी, मैं सीरियस होकर ये बात कह रहा हूँ, आप 3 महीने आराम से अपने घर में रह सकती हैं। रश्मि ने कन्फ्यूजन में शिवांश को देखा, जो बड़े नॉर्मल तरीके से नाश्ता कर रहा था। शिवांश की इस मेहरबानी का खास कारण रश्मि समझ नहीं पा रही थी। अचानक ही शिवांश ने उन्हें छुट्टियां दे दी थी और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अचानक रश्मि को थोड़ी देर पहले का किस्सा याद आया और उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अचानक रश्मि को सब कुछ समझ आने आ गया। रश्मि ने खुद से कहा, ओह, तो लावण्य के कारण मुझे छुट्टी दी जा रही है, शायद मैं इन दोनों बच्चों को डिस्टर्ब कर रही हूँ। खैर अच्छा ही है कि मुझे छुट्टियाँ मिल गई है, अब मैं अपने पोता पोती के साथ अच्छे से समय बिता सकती हूँ। ये सोचकर रश्मि मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, थैंक यू सर, अब मैं चलती हूँ, प्लीज़ लावण्य का ध्यान रखिएगा, वो बहुत अच्छी लड़की है। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी आंटी। रश्मि के चले जाने के बाद शिवांश ने मन ही मन कहा, फिलहाल तो मुझे लगता है कि लावण्य और मेरा रिश्ता 3 महीने चल जाएगा, पर अगर 3 महीने बाद भी मुझे उसमें इंटरेस्ट रहा तो आंटी की छुट्टियां बढ़ानी पड़ेगी। ये तो ये तो थी शिवांश की सोच, पर क्या 3 महीने बाद सच में शिवांश और लावण्य का ब्रेकअप हो जाएगा? क्या शिवांश का मन लावण्य से भर जाएगा या वो उसे प्यार कर बैठेगा? तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग आपको सुनना पड़ेगा, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।